दोस्तों नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की शुरुआत हो गई है दोस्तों। योगी जी फिर से सीएम बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसा 37 वर्षों बाद हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में वापसी किया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आरोप लगते थे योगी आदित्यनाथ पर कि योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, दंगा फसाद की बात करते हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाते हैं, बहुत तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों का साथ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ जिसका समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं था। जिस तरह से किसान आंदोलन चला, कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी आरएलडी गठबंधन को मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन होने के बावजूद, इतना विरोध होने के बाद भी सरकार का, फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिली। और आज योगी सरकार तुरंत एक्शन में आए और मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है, यानी कि मुफ्त राशन से सरकार बन सकती है। अगर आपको मुफ्त राशन मिलता रहे और आपको महंगाई का बोझ पड़ता रहे, आपको डीजल पेट्रोल 60 के बजाय 120 का मिलता रहे, और सभी चीज़ें महंगी हो जाए, गैस का सिलेंडर आपको 400 की जगह 1500 हो जाए, लेकिन अगर आपको 5-5 किलो अगर राशन मिले तो आप खुश रहेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा गया। मैं भी गया था उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो मैंने लोगों से जो बात किया, लोगों ने कहा कि सरकार राशन दे रही है, यानी कि मुफ्त का जो राशन है, जनता इतना मुफ्त के राशन के पीछे पड़ गई है कि अगर आपको सरकार सभी चीज़ें महंगी दे, जैसे कि आपको गैस का सिलेंडर मिलता है, गैस का सिलेंडर पहले 400 से 450 रुपये में मिला करता था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज कितना में मिल रहा है? 1000 रुपया। दोस्तों, महंगाई जनता नहीं देखती है किस कदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर 5 किलो राशन सरकार देती है तो जनता कहती है राशन दे रही है, सरकार राशन दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि फ्री राशन के बल पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना चुकी है, और अगला जो 2024 का चुनाव है, लग रहा है जनता को इस कदर महंगाई से मार करके, गरीबी में धकेल के, जनता को बेरोजगारी में धकेल के, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दोस्तों किसानों की बात होनी चाहिए थी। किसानों के बिजली हाफ या माफ होनी चाहिए थी, वो काम नहीं हुआ। सबसे पहले जो अन्नदाता किसान को बिजली मुफ्त मिलना था, वो सरकार नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल गरीबों को राशन देना चाहती है, मतलब रोजगार नहीं देना चाहती है। केवल 5 किलो 10 किलो राशन दे दो जनता को, जनता को रोजगार ना दो, जनता अपना ये राशन खाएगी और गरीबी की दलदल में फंसती जाएगी, जिसका उदाहरण है मुफ्त राशन। आखिर जनता क्या चाहती है? फ्री का लाभ लेना चाहती है? आपको गैस का सिलेंडर मिले, 2 गैस का सिलेंडर फ्री मिले, और उसके बाद जो है रेट एक सिलेंडर पे 200 रुपया बढ़ जाए, तो ये तो आपसे ही लिया जा रहा है ना। आप अगर सरकार से फ्री का लालच रखते हैं तो सरकार जो है आपसे ही वसूलने वाली है। अगर आपको मुफ्त राशन मिलता है, मुफ्त गैस सिलेंडर अगर मिलता है 1 से 2, तो आपसे ही ये पैसा लिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसानों के ऊपर। किसानों को सबसे पहले फ्री बिजली देना था, वो नहीं हो सका। और मैं ये भी बात करूंगा कि जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, और काफ़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। अब ये माना जा रहा है कि योगी सरकार के बनने के बाद
योगी सरकार जो है बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस है। और आप जानते हैं कि जनता सरकार से इस कदर डरी हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता इस कदर डरी हुई है, उस सरकार से डरी हुई है जिस जनता के वोट से, एक एक वोट से सरकारें बनती हैं। यानी कि आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वोट के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, घर घर जाकर पर्चा बांटते हैं और इसी वोट से सरकार बनती है। और आज जो हमारे देश की भोली भाली जनता है वो सरकार से डरती है। कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही क्रूर नेता है, बहुत ही बुलडोज़र चला देते हैं घर पे, जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलता है बुलडोज़र चला देता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब सरकार बुलडोज़र चलाता, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री साफ खुला मन से कहता है बुलडोज़र चलेगा, तो भाई सरकार चुनने की क्या ज़रूरत है? आप लोग वोट देते क्यों? आपके वोट से जो सरकारें बनती है, जो आपके पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से जिनको आवास मिलता है, सभी साधन मिलता है, पेंशन मिलता है, सैलरी मिलता है, और वो आपको डरा रहा है, आपको वो डरा रहा है कि बुलडोज़र चलेगा। अगर जो मैं मानता हूँ बुलडोज़र चलना चाहिए, लेकिन माफियाओं पर चलना चाहिए, वो माफिया नहीं। जब लखीमपुर खीरी में जो इनके पार्टी के नेता हैं उन पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है, मतलब विपक्ष के नेताओं पर और ख़ास करके मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, लेकिन इन्हीं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता अगर होंगे तो उन पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा, उनका प्रमोशन होगा। दोस्तों यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ किसानों के साथ, क्या उस पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ केवल बुलडोज़र अपने विपक्ष के नेताओं पर ही चलाएंगे? क्या मुख्तार अंसारी पर चलाएंगे, अतीक अहमद पर चलाएंगे, आज़म खान पर चलाएंगे? क्या बीजेपी में जो करप्ट नेता हैं क्या उन पर भी बुलडोज़र चलाएंगे? एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मालिक होता है और सभी जनता को एक समान रखना उनका कर्तव्य होता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दोहरा मापदंड है दोस्तों। और अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद राकेश टिकैत, लोगों का मानना है कि जिस तरह से पहले किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी किसानों के जो मुद्दे हल नहीं हुए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है जनता इतनी डरी हुई है, खास करके बड़े बड़े नेता भी डरे हुए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, अब क्या होगा, अगर आवाज़ उठाते हैं तो जेल होगी, बुलडोज़र चलेगा। तो क्या इस कदर सरकार से जनता डरेगी दोस्तों? संविधान का हनन है। लोकतंत्र में ऐसा होगा कि अब जो है जनता जो है सरकार से डरेगी। अपने हक के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको जेल मिलेगा, आपके घर पर बुलडोज़र चलेगा। ये हो रहा है दोस्तों देश में आज। और ये भी माना जा रहा है कि किसानों के जो मुद्दे हल नहीं हुए हैं, जो भी मांगे हैं, एक बार फिर से हवा चल रही है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत फिर से जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से कहा गया था कि किसानों के सभी मुद्दों को पूरा किया जाएगा, खास करके उसमें एमएसपी है। एमएसपी अभी पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसान फिर से एक बार एकत्रित होकर अपने मांगों के लिए सरकार के सामने बैठ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।